नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? घर पर अच्छे स्वस्थ और मस्त होगी उम्मीद करता हूं। तो आज का टॉपिक है जो अपना राजस्थान में प्रमुख उद्योग है उसका दूसरा पार्ट है। जो पहला पार्ट है उसमें हो चुका है, उसमें आपने पढ़ा था कि वृहत उद्योग कहाँ है, मध्यम उद्योग कहाँ है, और न्यूनतम श्रेणियां भी पढ़ी थी साथ साथ में कि विशिष्ट श्रेणी के अंदर किस जिले को रखा गया है। यानी कि जो पुराने जिले हैं उसके हिसाब से जो भी जिले आते हैं वो बताता है कि विशिष्ट श्रेणी के अंदर अपना एक जिला आता है, जयपुर आता है। उसके अलावा ए श्रेणी के अंदर कौन से आते हैं, बी श्रेणी के अंदर कौन से आते हैं और सी श्रेणी के अंदर कौन से आते हैं। इसके अलावा पढ़े थे हमने कि केंद्र सरकार के उपक्रम जो राजस्थान के अंदर लगाए गए हैं, औद्योगिक उपक्रम जो राजस्थान के अंदर लगाए गए, प्रमुख रूप से आपको पता होना चाहिए। जो एचजेडएल है यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये भी पढ़ा था आपने। ठीक है, उसके बाद में हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर वाला वो भी पढ़ा था, इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड भी पढ़ा था, बेकरीज भी पढ़ा था। ये सारे के सारे जो आते हैं किसके अंदर आते हैं, जो केंद्र सरकार के उपक्रम है उसके अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था जो भी रत्न अब वो इंजीनियरिंग वस्तुएं सबसे ज्यादा क्या करती है, निर्यात करती है, कपड़ा, धातुएं, रत्न आभूषण, वो सारी चीजें पढ़ी थी। तो आज का टॉपिक होगा प्रमुख रूप से जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उठते हैं, जो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग, ऊन उद्योग। उसके बाद में आता है अपना सीमेंट उद्योग आ जाता है, इंजीनियरिंग उद्योग आ जाता है, वो सारी चीजें भी है। लेकिन अपने क्रम से पढ़ते चलेंगे इन चीजों को। यानी कि एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ से जरूर उठता है कहीं ना कहीं। सूती वस्त्र उद्योग है एक ऐसा उद्योग है जहां से हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आपको पता है, देखा होगा, एग्जाम आपने दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो पूछा जाता है कि पहला उद्योग कहाँ लगा था, कब लगा था, किसने लगवाया था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो आज का जो है अपना, हमने वो पढ़ लिया था पीछे, क्या क्या चीजें पढ़ी थी आपको पता है, और पिछली क्लास के अंदर आप जाके देख भी सकते हो। आज का टॉपिक राजस्थान प्रमुख उद्योग, और अपना जो प्रमुख रूप से है आज का, है अपना कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर पढ़ेंगे अपने कि कौन कौन से उद्योग है जो अपने प्रमुख रूप से लगते हैं। देखो, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग ऐसा उद्योग है जिसको कच्चा माल, हमने पढ़ा था पहले कि स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और आकार के आधार पर पढ़ा था कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग। स्वामित्व के आधार पर पढ़ा था कि निजी निजी क्षेत्र के कौन से होते हैं, स्वामित्व क्षेत्र के कौन से होते हैं, सहकारी क्षेत्र के कौन से होते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के कौन से होते हैं, वो भी पढ़ा था। और कच्चे माल के आधार पर पढ़ा था कि कच्चे माल में कृषि से संबंधित, समुद्र से संबंधित, वन से संबंधित, ये सारी चीजें पढ़ी थी अपने। तो सूती वस्त्र उद्योग है कच्चे माल के आधार पर पढ़े तो ये एक कच्चे माल पर आधारित है और कृषि आधारित उद्योग है, आपको पता है। और वृहद उद्योग है, ये भी पता है। और ये स्वामित्व के आधार पर बात की जाए तो ये हर वर्ग में लगाए जा सकते हैं, निजी क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, सहकारी क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र की भी मिलें लगाई जा सकती है, आपको पता है। यानी कि वो तो अपने वर्गीकरण पढ़ा था, जो आरबीसी की बुक है अपनी कक्षा 8 की, उसमें दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिया गया है, पढ़ सकते हो आप। ठीक है, अब देखो सूती वस्त्र उद्योग, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, याद करना है, और यहां से क्वेश्चन उठेगा, 100% उठेगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग, यानी कि कृषि का क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। कृषि क्या देती है इसको, कच्चा माल प्रदान करती है। और कच्चा माल क्या होता है अपना, कच्चा माल आपको पता है सबको, कच्चा माल होता है वो, कच्चा माल है इसका कपास। क्या है, कपास। दिखाई दे रहा ना? एक कमेंट आया था कि सर आप थोड़ा बड़ा लिखा करो, दिखाई नहीं देता। तो स्क्रीन भी आप पूरी मतलब बड़ी कर लिया करो, कमेंट के अंदर थोड़ा कम ध्यान दिया करो। मतलब चलती क्लास के अंदर हाँ पढ़ते हैं, जिनको याद है दिखाई देता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलती क्लास के अंदर आप स्क्रीन थोड़ा, मोबाइल सीधा होगा तो कम दिखाई देगा, लेकिन कहते हैं ना आड़ा मोबाइल, तो मोबाइल में थोड़ा आडो कर लियो, बिंग बाद में देखो, बिंग बाद में पूरा दिखाएगा। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है ये, कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है, प्राचीन उद्योग है, यानी कि सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग ही है। और संगठित उद्योग है क्योंकि इसके अंदर जो श्रमिक है वो मिलकर काम करते हैं, तो संगठित उद्योग भी कौन सा होगा, यही होगा। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, आपको पता है, बार बार पढ़ा है, बार बार क्वेश्चन भी आया है।
ठीक है, लेकिन एक नया क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? नवीन मैनचेस्टर, नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी। मैनचेस्टर एक शहर है यूरोप का, वहां पे क्या होता है, जो सूती वस्त्र उद्योग है सबसे ज्यादा लगाए गए हैं, इस कारण से राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी को, या फिर इसको कह सकते हैं अपना दूसरा मैनचेस्टर भी, राजस्थान का दूसरा मैनचेस्टर। दूसरा मैनचेस्टर भी किसको कह सकते हैं? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पे है? अलवर में नहीं है आज, आज है खेरथल तिजारा के अंदर, आपको पता है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो आपको पता है, कच्चा माल कपास से प्राप्त होता है, जो कृषि आधारित उद्योग है, इस कारण से। ठीक है, और वर्तमान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो सूती वस्त्र मिलें हैं, वर्तमान में सूती वस्त्र मिलें कितनी है? 23 है। सहकारी क्षेत्र के अंदर भी है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर भी है, और अपनी निजी क्षेत्र के अंदर भी है। सार्वजनिक सहकारी क्षेत्र के अंदर 3, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर 3, और निजी क्षेत्र के अंदर बात करें तो अपने 17 मिलें कही जाती है। ठीक है, 17 मिलें आ जाती है, 3 सहकारी के अंदर, 3 सार्वजनिक के अंदर, और 17 किसके अंदर आ जाती है? निजी क्षेत्र के अंदर। यानी कि टोटल मिलें बात करें तो कितनी आ जाएगी? अपनी 23 मिलें आ जाएंगी। कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी। ठीक है, और ये जो उद्योग कौन सा सूती वस्त्र उद्योग है, राजस्थान के अंदर उद्योगों के मामले में सर्वाधिक रोजगार भी प्रदान कौन सा उद्योग करता है? तो यही करता है। सर्वाधिक रोजगार भी प्रदान कौन सा करता है? तो भी यही उद्योग करता है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग करता है अपना। कौन सा करता है? सूती वस्त्र उद्योग अपना सर्वाधिक, उद्योगों के मामले में अगर सर्वाधिक रोजगार की बात की जाए तो वो कौन सा उद्योग करता है? सूती वस्त्र उद्योग करता है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे बताओ? सूती वस्त्र उद्योग कच्चा माल किससे मिलता है? कपास से मिलता है। कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है, बताने की जरूरत नहीं। राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। और लेकिन राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, या फिर दूसरा मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भिवाड़ी को कहा जाता है। भिवाड़ी आज के समय में किस जिले में है? तो ये है अपना खेरथल तिजारा के अंदर, जो किससे अलग हुआ है? अलवर से अलग हुआ है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में कितने वस्त्र मिले हैं? तो 23 वस्त्र मिले हैं। और सर्वाधिक रोजगार भी कौन सा उद्योग प्राप्त देता है? तो ये देता है अपना सूती वस्त्र उद्योग। और बात की जाए कि कच्चा माल भी सर्वाधिक कहां से आता है राजस्थान के अंदर, तो वो आता है, आपको पता है, कपास सर्वाधिक कहाँ होती है, उसी के हिसाब से उन जिलों से ही आएगा। तो सर्वाधिक उत्तरी दिशा के अंदर कौन से ऐसे 2 प्रमुख जिले हैं जो सर्वाधिक कपास उत्पादन करते हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक कच्चा माल कहां से आता है? तो वो आता है अपना गंगानगर और हनुमानगढ़ से। कहां से आता है? जो उत्तरी जिले हैं। किस कारण से आता है? क्योंकि नहरी क्षेत्र है, क्योंकि नहरी क्षेत्र है। गंगानगर में गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से बहती है, इस कारण से पानी की जो समस्या है वो बहुत बहुत हद तक कम है। तो इस कारण से वहां पे क्या होती है? कपास ज्यादा होती है। तो कपास सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, और वहीं से क्या होती है? सर्वाधिक कच्चा माल भी वहीं से मिलता है। किसको? सूती वस्त्र उद्योग को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? आगे देखो, आगे निजी क्षेत्र की मिलें। निजी क्षेत्र की मिलें कौन कौन सी है ये देखो अपने। कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर। ब्यावर, ब्यावर एक अलग जिला बन चुका है, पहले अजमेर में था, आपको पता है। ब्यावर में है तो अपने जिले याद करने की जरूरत ही नहीं है, केवल स्थान ही पता होना चाहिए। 1889 कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1889। ठीक है, सन पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है, अपने आप में सन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, राजस्थान की क्या है? प्रथम सूती वस्त्र मिल है, और दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित। ये इंपॉर्टेंट करो इसको, बात को। किसके द्वारा स्थापित है? तो दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित है। कौन सी? कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1889 में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल है, और निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। इस बात को भी ध्यान रखना, निजी क्षेत्र की मिलें हैं तो निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। और किसने स्थापित की? दामोदर दास राठी ने स्थापित की थी। तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, चाहे
यूपीएससी हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, किसी प्रकार का बोर्ड हो, तो वो क्वेश्चन यहाँ से उठाता जरूर है। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे तो डाउनफॉल आपका होना तय है। तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1889 राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, निजी क्षेत्र की मिल है और दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित है। फिर देखो मेवाड़ा टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा 1938। मेवाड़ा, मेवाड़ा नहीं मेवाड़ है ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है और 1938 में ये स्थापित की गई थी। ये भी निजी क्षेत्र की मिल है, क्योंकि निजी क्षेत्र की मिलों की बात हो रही है इस कारण से, ठीक है। निजी क्षेत्र की मिलों में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा भी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। आगे देखो महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स पाली, ये सारी की सारी मिल्स कौन सी है? निजी क्षेत्र की मिलें हैं, ठीक है। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स पाली 1942 राजस्थान की, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, इस बात को ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल और सर्वाधिक उत्पादन भी कौन करती है? यही करती है। सर्वाधिक उत्पादन भी कौन सी करती है? यही करती है। कौन सी? अब देखो महाराजा नाम में क्या आ गया? महाराजा, महाराजा नाम आ गया, उम्मेद सिंह है और है कहां पे? पाली के अंदर है। सन की बात की जाए तो 1942 है, याद हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? सूती वस्त्र मिल है और यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन भी किसका? सूती वस्त्रों का होता है। तो वो कहां पे होता है? यहीं पे होता है, महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स में होता है। आगे देखो शार्दुल टेक्सटाइल, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर आपको पता है। गंगानगर हनुमानगढ़ कच्चा माल सर्वाधिक देता है किसको? सूती वस्त्र उद्योग को। तो इस कारण गंगानगर में भी एक मिल है। कौन सी? किस नाम से है? तो वो है शार्दुल। क्या नाम है? शार्दुल। इस बात को ध्यान रखना कि शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर 1946 में। इनके जो सन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो सन है बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा टफ पूछने की कोशिश की जाएगी तो इससे ज्यादा टफ नहीं होगा कि उसका सन पूछ लिया जाए। और सन पूछते ही क्या हो जाता है? हाहाकार मच जाती है स्टूडेंट्स के अंदर कि सन पूछ दिया, सन पूछ दिया। लेकिन सन अगर हम थोड़ा सा क्रमबद्ध रूप से याद करेंगे कि इस पहले ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। पहले कौन सी थी? कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, 1889 थी। उसके बाद में कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स थी, 1938 थी। उसके बाद में अपनी महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स आ गई, पाली आ गई, 1942 आ गई। उसके बाद में शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स आ गई गंगानगर, 1946 आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जिसके सन पूछे जा सकते हैं उसी के बताए हैं, ज्यादा नहीं बताए हैं, ठीक है। आगे देखो आदित्य, आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, ठीक है। आदित्य मिल्स लिमिटेड किशनगढ़ राजस्थान की दूसरी बड़ी सूती वस्त्र मिल। राजस्थान की कौन सी दूसरी बड़ी सूती वस्त्र मिल? पहली कौन सी है? महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स है। दूसरी कौन सी है? आदित्य मिल्स लिमिटेड, कहां पे? किशनगढ़ वाली है। और ये इसके अंदर एक खास बात और है, ये जो अत्याधुनिक तकनीक है आज के समय के अंदर, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त है ये। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। बाय द वे ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाय द वे पूछ भी लिया जाए तो ये क्या हो? सही हो अपना आंसर, ठीक है। अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त कौन सी है? तो आदित्य मिल्स लिमिटेड है, जो कहां पे है? किशनगढ़ के अंदर है और राजस्थान की दूसरी बड़ी सूती वस्त्र मिल हो जाएगी अपनी, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या यहां पे? आगे चलें। आगे देखो, आगे केवल नाम याद करने अपने। माणिक्य लाल वर्मा जो इंपॉर्टेंट है, माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा के अंदर है। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा के अंदर है। राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स कहाँ है? भीलवाड़ा है। कहाँ है? भीलवाड़ा है। देखो माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। माणिक्य यानी कि नाम में से ही आपको पता चल जाएगा कि मेवाड़ क्षेत्र की है, और मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ही बात की जाए तो वो किस में आ जाएगा? भीलवाड़ा के अंदर आ जाएगा। उदयपुर के अंदर आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है, ठीक है। माणिक्य लाल वर्मा सूती वस्त्र मिल से संबंधित आ जाए तो कहां पे जाना है? भीलवाड़ा के जाना है। यानी कि अपना दिमाग चल सकता है उदयपुर की तरफ, क्योंकि मेवाड़ का क्षेत्र है, वहां पे उदयपुर भी ऑप्शन में होगा। तो उदयपुर ऑप्शन में होगा, लेकिन उदयपुर की तरफ नहीं जाना है। कहां जाना है? अपने भीलवाड़ा की तरफ जाना है। फिर देखो मॉडर्न ग्रुप, ये भी सूती वस्त्र मिल है। कहां है? भीलवाड़ा है। उसके बाद श्री गोपाल इंडस्ट्रीज सबको पता है कहां है? कोटा के अंदर है। राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स कहां है?
भीलवाड़ा के अंदर है। इसी प्रकार की एक मिल और है जयपुर, यानी कि आपको राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स दे दिया जाए तो भीलवाड़ा होगा। एक और है, आपको बता देता हूं, वो है जयपुर स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स। यहाँ पे नाम जयपुर है, जयपुर वाली तो जयपुर के अंदर है, लेकिन राजस्थान वाली कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। समझ में आ जाएगी बात? राजस्थान वाली तो है भीलवाड़ा के अंदर और जयपुर वाली जयपुर के अंदर है। जयपुर स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स है अपने जयपुर के अंदर है, और राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स है भीलवाड़ा के अंदर। याद हो जाएगा? कोई दिक्कत समस्या? चलें आगे। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ जाना है? भीलवाड़ा जाना है, उदयपुर नहीं जाना है। मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा जाएगा। श्री गोपाल इंडस्ट्रीज सबको पता है कोटा है। फिर है अपना राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स भीलवाड़ा, और उसके बाद बात की जाए तो अपने जयपुर स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स है जयपुर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे नाम ही आ गया है जयपुर। ठीक है, क्योंकि वहां थोड़ा ध्यान रखना है कि राजस्थान नाम आ जाए तो वहां जयपुर की तरफ थोड़ा न जाओ। फिर देखो सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें। अब आगे अपने सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें कौन कौन सी हैं? 3 मिल्स है, बहुत ही आसान मिल है, याद हो जाएगी 2 मिनट में। देखो, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1906, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1925, विजय कॉटन मिल्स विजयनगर 1932 ब्यावर ब्यावर विजयनगर। ये विजयनगर दिया जरूर गया है, पता है आपको, लेकिन विजयनगर है कहां पर? ये ब्यावर में ही है। तो एक प्रकार से बात की जाए, ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें कौन से जिले के अंदर है, तो वो जिले आपके आ जाएंगे ब्यावर। कौन से आ जाएंगे? ब्यावर आ जाएंगे, क्योंकि 2 तो ये ब्यावर के अंदर ही है, और एक ऐसा क्षेत्र है जो विजयनगर है, लेकिन विजयनगर जो किस क्षेत्र में, यानी कौन से जिले में पड़ता है, तो वो पड़ता है अपना ब्यावर के अंदर। ठीक है। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड 1906, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड 1925, 6, 25, 32। ठीक है। विजय की उम्र है अपनी 32 वर्ष। ठीक है। महालक्ष्मी की उम्र है 25 वर्ष। इन दोनों की शादी हुई है और इनका लड़का है एडवर्ड, वो है 6 वर्ष का। हो जाएगा याद? विजय महालक्ष्मी एडवर्ड, विजय महालक्ष्मी एडवर्ड, विजय महालक्ष्मी एडवर्ड। विजय की उम्र 32, महालक्ष्मी 25 और एडवर्ड यानी कि अंग्रेज पैदा हो गया अपना 1906 में, तो 6 वर्ष का एडवर्ड है। ठीक है। तो विजय 32, महालक्ष्मी 25, एडवर्ड 6। याद हो जाएगा? ब्यावर ब्यावर विजयनगर, ब्यावर ब्यावर विजयनगर। और विजयनगर ये विजय है। विजयनगर कहाँ है? विजय कॉटन मिल्स विजयनगर में है। इसके अलावा दोनों तो वो कहाँ पे है? ब्यावर में है। लेकिन विजयनगर है तो ब्यावर में, जिला तो ब्यावर ही है, लेकिन अब पूछ भी लिया जाए कि क्षेत्र पूछ लिया जाए तो विजय कॉटन मिल्स कहाँ है, तो विजयनगर के अंदर है, विजयनगर ब्यावर के अंदर है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे बताओ? नहीं है? आगे देखो, आगे अपने सहकारी क्षेत्र की मिले, सहकारी क्षेत्र की मिले। अब देखो क्या चीज है, गुलाबपुरा सहकारी मिल्स भीलवाड़ा, स्थापना 1965, सहकारी क्षेत्र की प्रथम मिल। सहकारी क्षेत्र की क्या है? प्रथम मिल है। कौन सी? गुलाबपुरा सहकारी मिल्स, स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। गुलाबपुरा है भीलवाड़ा के अंदर। एक गंगानगर आएगा, एक गंगापुर आएगा। गुलाबपुरा, गंगानगर, गंगापुर सहकारी क्षेत्र की भी मिले, सार्वजनिक क्षेत्र की भी मिले, बड़ी आसान। सहकारी क्षेत्र की मिले भी बड़ी आसान। किस प्रकार? देखो, गुलाबपुरा, गंगानगर, गंगापुर, गुलाबपुरा, गंगानगर, गंगापुर, गुलाबपुरा, गंगानगर, गंगापुर। ठीक है। गुलाबपुरा सहकारी मिल्स की स्थापना जो 1965 में हुई थी, सहकारी क्षेत्र की प्रथम मिल है ये। कौन सी? गुलाबपुरा वाली। गुलाबपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। फिर देखो श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर सहकारी मिल्स, यहां पे ध्यान देना है, नाम यहां पे क्या है? श्रीगंगानगर है। 1978, यानी कि जब गंगानगर और हनुमानगढ़ अलग नहीं हुए थे उस समय की मिल्स है, यानी कि उस समय इसकी स्थापना की गई थी। है कहां पे? हनुमानगढ़ के अंदर है। सूती वस्त्र मिल के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि श्रीगंगानगर सहकारी मिल्स हनुमानगढ़ के अंदर है और 1978 में स्थापित की गई थी। ठीक है। फिर गंगापुर, गंगापुर सहकारी मिल्स भीलवाड़ा, गंगापुर सहकारी मिल्स भीलवाड़ा 1981 में। कब स्थापित की गई थी? 1981 में स्थापित की गई थी। अब देखो तीनों ही नाम क्या है? गैप से स्टार्ट होते हैं। गुलाबपुरा और गंगापुर, ये तो दोनों कहाँ हैं? भीलवाड़ा के अंदर है। गुलाबपुरा और गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है, लेकिन गंगानगर कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। गंगानगर कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। गंगानगर
नाम देखते ही आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है, हनुमानगढ़। सूती वस्त्र मिल पूछ लिया जाए तब, इसके अलावा नहीं, उसके अलावा भी बहुत और पूछा जा सकता है कुछ, लेकिन सूती वस्त्र मिल के अंदर गंगानगर नाम दिया हो, गंगानगर नाम से मिल हो तो ठीक है। इसके अलावा तो शार्दुल टेक्सटाइल मिल है, वो गंगानगर में ही है, लेकिन उसका नाम शार्दुल है, इसका नाम क्या है, गंगानगर है। तो श्री गंगानगर सहकारी मिल्स हनुमानगढ़ के अंदर है, 1978 में स्थापित की गई थी। गंगापुर सहकारी मिल्स भीलवाड़ा के अंदर 1981 में स्थापित की गई थी। और पहले जो है अपनी गुलाबपुरा सहकारी मिल्स भीलवाड़ा, स्थापना 1965 में की गई थी। और राज्य सहकारी क्षेत्र की क्या है, ये प्रथम मिल है। सहकारी क्षेत्र की क्या है, ये प्रथम मिल है। ठीक है, हो गई, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? चले आगे, आगे देखो। आगे अपने इन तीनों मिलों को राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड यानी कि स्पिन फेड में 1 अप्रैल 1993 को मिला दिया गया। ये करो इंपॉर्टेंट, यानी कि जो भी तीनों सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं वो इन तीनों मिलों को राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड स्पिन फेड में 1 अप्रैल 1993 को मिला दिया गया। किनको? इन तीनों को ही। और ये जो स्पिन फेड है ये क्या है, ये स्पिन फेड क्या है? तो बात की जाए तो यह सहकारी सूती वस्त्र मिलों का एक संघ है। यह सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है। स्पिन फेड क्या है? सहकारी सूती वस्त्र मिलों का एक संघ है। और इसके अंदर इन तीनों मिलों को मिला दिया गया है। किनको? गुलाबपुरा, गंगानगर और गंगापुर मिल्स को। कोई दिक्कत? इन तीनों मिलों को, इन तीनों मिलों को राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड स्पिन फेड में 1 अप्रैल 1993, याद रखना 1 अप्रैल 1993 को मिला दिया गया। कब मिलाया गया? 1 अप्रैल 1993 को मिला दिया गया। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? आगे है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग आता, चीनी देखिए अपने अलग अलग बोलते हैं, गांव में इसको शक्कर, खांड, अलग अलग नाम दिए जाते हैं इस चीनी उद्योग को। अब चीनी से कच्चा माल आपको पता है, कच्चा माल क्या होता है? चीनी किससे बनाई जाती है? गन्ना होना चाहिए, चुकंदर होना चाहिए, ठीक है। तो गन्ना व चुकंदर है, इसका क्या होता है? ये कच्चा माल होता है। इससे ही क्या बनती है? चीनी बनती है। अब राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना, राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना व चीनी का उत्पादन गंगानगर में होता है। गन्ना तो सबने देखा होगा, देखा है ना सबने? गन्ना सबने देखा है, लेकिन चुकंदर देखा है किसी ने? चुकंदर देखा है? हो सकता है कुछ ने देखा हो, सबने ना देखा हो। होता है, लाल रंग का होता है, वो खाने में बड़ा मीठा होता है। मीठा होता है, इसी कारण से तो चीनी बनती है। ठीक है, कच्चा माल गन्ना व चुकंदर। राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना व चीनी का उत्पादन गंगानगर। लेकिन अब चुकंदर की बात की जाए तो बहुत कम देखने को मिलता है। इस कारण से बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। लेकिन चुकंदर होता है वो लाल रंग का होता है, वो बड़ा मीठा होता है खाने में, इसी कारण चीनी बनती है। राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना व चीनी का उत्पादन होता है गंगानगर के अंदर। ठीक है, कहाँ होता है? गंगानगर के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि नहरी क्षेत्र है, और नहरी क्षेत्र के अंदर पानी की जो कमी होती है वो बहुत कम होती है। और खेतों के अंदर गन्ने को क्या चाहिए होता है? गन्ने को चाहिए होता है पानी, और पानी वहां पर क्या मिलता है? भरपूर मिलता है। इस कारण से गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ होता है? गंगानगर के अंदर होता है। ठीक है, फिर देखो मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इंपोर्टेंट करो। स्थापना 1932, राजस्थान की प्रथम शुगर मिल, और ये निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। ये निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। कौन सी? मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर, स्थापना 1932। और ये राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है। कहाँ पे स्थापित की गई थी? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और राजस्थान के अगर अंदर बात की जाए गन्ना व चीनी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो वो होता है गंगानगर में होता है। कहाँ होता है? गंगानगर के अंदर होता है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? चीनी उद्योग, चीनी उद्योग पता है आपको? ठीक है, आगे देखो। आगे गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड,
गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर, स्थापना 1937। ये विवादित है थोड़ा सा, सन है ये थोड़ा विवादित है, ध्यान रखना। लेकिन यहां से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है ये देखो 1956 में। 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर इसको शामिल कर दिया गया, यानी कि 1956 में क्या कर दिया, इसको सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया। स्थापना 1937 के अंदर हुई थी, तब निजी क्षेत्र के अंदर हुई थी। क्या हुई थी, निजी क्षेत्र के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर हो गई है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई। कौन सी, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर। ध्यान रखना, सूती वस्त्र उद्योग, गंगानगर टेक्सटाइल मिल्स आ जाए तो वहां पे कौन सी आ जाएगी, वो होगी अपने हनुमानगढ़ सूती वस्त्र में। लेकिन गंगानगर शुगर मिल आ जाए तो वो कहाँ होगी, गंगानगर में ही होगी। ठीक है। स्थापना 1937 विवादित है, थोड़ा पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है 1956 ईस्वी सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कब मिलाया गया, तो 1956 में मिलाया गया। चुकंदर से चीनी, अब चुकंदर से चीनी बनाने का भी कार्य होता है, तो इस मिल के अंदर चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य है वो कब शुरू किया गया, तो 1968 में शुरू किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ये नहीं है कि क्वेश्चन एक बार पूछ दिया बाद में नहीं पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य कब शुरू किया गया, कहाँ पे, गंगानगर शुगर मिल के अंदर 1968 में। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये कार्य शुरू किया गया था, तो ये गंगानगर में शुरू किया गया था। ठीक है। आगे देखो, गंगानगर शहर से कमीनपुरा गांव में स्थापित कौन से, ये जो मिल है अपने, कौन सी मिल, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। पहले गंगानगर के शहर के अंदर थी, लेकिन उसके बाद में इसको स्थापित किया गया दूसरी तरफ, कहां पे, कमीनपुरा गांव है पदमपुर, पदमपुरी कहाँ है, पदमपुर है गंगानगर के अंदर है, लेकिन पदमपुरा का एक गांव है कमीनपुरा, वहां पे इसको स्थापित किया गया। क्योंकि कि गंगानगर शहर के अंदर इस इतना प्रदूषण करती थी ये मिल कि कुछ हद, यानी कि इसकी हद नहीं थी, एक प्रकार से प्रदूषित करती थी। उसका जो आसपास का क्षेत्र था इतना दूषित हो गया था कि वहां से गुजरने, यानी कि वहां से जब भी लोग आते जाते थे वहां से आने जाने में समस्या होती थी। इस कारण से इसको वहां से उठाकर कहाँ कर दिया गया, एक गांव में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है। क्यों किया गया, क्यों दूषित करती थी, आपको पता है ये शराब बनाने का कार्य करती है, सैनिटाइजर निर्माण, हेरिटेज लीकर, ये सारे के सारे काम करती है। इस कारण से, यानी कि मुख्य रूप से शराब का काम करती है, तो शराब से जो बदबू आती है वहां, यानी कि जो काम होता है तो उसके बाद में जो बदबू फैलती है उससे थोड़े से लोगों को परेशानी हो रही थी, इस कारण से उसको वहां से हटा दिया गया एक प्रकार से। ठीक है। तो 1937 में स्थापित की गई थी निजी क्षेत्र में, 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आ गई। चुकंदर से चीनी बनाने का 1968 ईस्वी में कार्य शुरू किया गया और गंगानगर शहर से कमीनपुरा गांव में स्थापित है, और कमीनपुरा है अपना पदमपुर, पदमपुर। ठीक है। आता है अपना गंगानगर के अंदर ही आता है कमीनपुरा, लेकिन है पदमपुर के अंदर है। ठीक है। फिर देखो, जीएसएम यानी गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा निम्न उपक्रमों का संचालन, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, ये क्या करती है, गंगानगर शुगर मिल्स के अंतर्गत ही कार्य करती है, और ये कांच की बोतलों का निर्माण करती है, कांच की बोतलें हैं उनको बनाने का कार्य करती है। कौन सी कंपनी, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है, वो इसी के अंडर कार्य करती है। किसके अंडर, जीएसएम यानी कि गंगानगर शुगर मिल्स के अंडर कार्य करती है, और कांच की बोतलों का निर्माण करने का कार्य करती है। क्यों करती है आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। हेरिटेज लिकर का निर्माण, हेरिटेज लिकर जो है एक शाही शराब है, शाही शराब है, उसका निर्माण करती है, उसका करती है निर्माण, कौन सी, जीएसएम करती है। उसके अलावा देसी शराब का भी निर्माण करती है, देसी शराब भी बनाती है, आपको पता है। ठीक है। इसके अलावा सैनिटाइजर निर्माण भी करती है, सैनिटाइजर निर्माण कोरोना काल में आप सबको पता है, वो सैनिटाइजर अल्कोहल से बनता है कहीं ना कहीं, तो इस कारण से सैनिटाइजर निर्माण का कार्य भी कौन करती है, जीएसएम करती है, गंगानगर शुगर मिल करती है। ठीक है। तो ये हो गए उपक्रम, निम्न उपक्रमों का संचालन करती है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ, धौलपुर के अंदर है। चीनी बनाने का कार्य भी करती है, चीनी बनाने के अलावा भी कौन कौन से कार्य करती है वो भी देख लो। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत समस्या, चलिए आगे, आगे देखो। आगे है केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी 1965। केशवराय पाटन आपको पता है कहाँ है, बूंदी के अंदर है। केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी 1965 ईस्वी, और ये स्थापित की गई थी सहकारी क्षेत्र के अंदर, ये सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी, पूछा गया क्वेश्चन ये,
इंपॉर्टेंट करो कि केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी के अंदर है, 1965 में स्थापित किया गया था। सन भी पूछा जा सकता है केशवराय पाटन का, ठीक है। उसके बाद उदयपुर शुगर मिल 1976, 1976 उदयपुर शुगर मिल 1976। इसके अलावा चीनी उद्योग से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या बताओ। चीनी उद्योग के अंदर सर्वाधिक गन्ना व चीनी का उत्पादन होता है गंगानगर के अंदर। मेवाड़ शुगर मिल पहली पहली चीनी मिल कहाँ है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, 1932 में स्थापित की गई थी, प्रथम शुगर मिल है और निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। बात करें गंगानगर शुगर मिल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्थापना 1937 से विवादित है, लेकिन निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, लेकिन 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आ गई, इसको ले लिया गया। चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य 1968 ईस्वी में शुरू किया गया था और गंगानगर शहर से कमीनपुरा गांव में स्थापित किया गया क्योंकि वहां पे प्रदूषण फैला रही थी। इस कारण से जीएसएम द्वारा से निम्न उपक्रमों का संचालन हो रहा है। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर कांच की बोतलों का निर्माण करती है। ये हेरिटेज लिकर का निर्माण, शाही शराब का निर्माण करती है, देसी शराब का निर्माण करती है और सैनिटाइजर का निर्माण भी करती है। कौन? गंगानगर शुगर मिल्स। चीनी का निर्माण तो करती है, चीनी बनाने का कार्य तो करती है ये, ठीक है। केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी 1965 सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी और उदयपुर शुगर मिल 1976 आ जाएगा आपका। आगे देखो, आगे रेशम उद्योग। रेशम उद्योग, रेशम उत्पादन हेतु तसर कृषि कार्यक्रम, एक कार्यक्रम चलाया गया है। रेशम का जो उत्पादन होता है उसके लिए मेवाड़ का जो क्षेत्र है इसके लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है उदयपुर क्षेत्र है, जो उदयपुर भीलवाड़ा ये क्षेत्र है, जो उदयपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और वहीं पे क्या चलाया जा रहा है? टसर कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रेशम के कीटों का पालन, रेशम के कीटों का पालन जो कहलाता है वो सेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन होता है उदयपुर व बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ होता है? उदयपुर व बांसवाड़ा के अंदर होता है। कृत्रिम रेशम के कारखाने गुलावपुरा है, कोटा है, बांसवाड़ा में भी कारखाने हैं, कृत्रिम रेशम के कारखाने, यानी कि जो हाथ से बनाए जाते हैं। रेशम सुना है नाम? किस प्रकार से बनाया जाता है? रेशम के जो कीट होते हैं, सहतूत सुना है? सहतूत का वृक्ष देखा है कभी? सहतूत के जो फल लगते हैं बड़े मीठे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है, यानी कि जो कीट होते हैं जो रेशम के, उनको एक जार के अंदर ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर क्या रखे जाते हैं? सहतूत के पत्ते रखे जाते हैं। वो उनको खा मतलब उनको खाते हैं, खाने के बाद वो एक जो धागा बनता है वो अपने, यानी कि जो कीट है उनके चारों तरफ बनता है, ठीक है। उसके बाद में उसको एक एक होता है मतलब औजार जो उबलता होता है, उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? जो रेशम कीट होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं और जो धागा है वो उसको क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, मैंने देखी है थोड़ी बहुत, लेकिन आपने भी देखी है तो थोड़ा बता देना, ठीक है। रेशम उत्पादन हेतु टसर कृषि कार्यक्रम होता है। रेशम के कीटों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन उदयपुर व बांसवाड़ा में होता है और कृत्रिम रेशम के कारखाने हैं गुलाबपुरा में है, कोटा में है और बांसवाड़ा में है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन उठता नहीं है, लेकिन उठ भी जाए तो ये उठ सकता है कि रेशम उत्पादन हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो टसर कृषि कार्यक्रम चलाया जाता है। और रेशम के कीटों का जो पालन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सेरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है। उस सर्वाधिक उत्पादन होता है तो वो उदयपुर में बांसवाड़ा में होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है अपना। आगे देखो, ऊन उद्योग। आगे है अपना ऊन उद्योग। राजस्थान का स्थान ऊन उद्योग के अंदर, राजस्थान का स्थान प्रथम है। स्टेट वुलन मिल्स कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर है, आपको पता है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू है, लाडनू के अंदर है, लाडनू नागौर। ऊन प्रशिक्षण के अंदर जयपुर के अंदर है। कुछ बड़ी बात नहीं है ऊन उद्योग के अंदर। ऊन उद्योग के अंदर जो कुछ आपको पता है वही चीजें हैं। ऊन उद्योग राजस्थान का स्थान प्रथम है। स्टेट वुलन मिल्स बार बार पूछा गया कहाँ है? बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी मंडी पूछ लिया जाए तो वो पता बीकानेर है आपको। अखिल भारतीय, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये करो इंपॉर्टेंट। एक तो अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड, अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड ये कहाँ पे है? तो ये पूछ लिया जाए तो ये अपना जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू है, लाडनू, दो जगह है। कहाँ पे है? दो जगह है, लाडनू भी है और चूरू में भी है। ऊन प्रशिक्षण के अंदर की बात की जाए तो वो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। ऊन प्रशिक्षण के अंदर बात की जाए तो वो कहां पे है? जयपुर के अंदर है। अगर बात की जाए गलीचा, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र,
तो ये है अपना बीकानेर के अंदर। कहाँ है? बीकानेर। ठीक है, गलीचा प्रशिक्षण के अंदर पूछा जाए तो बीकानेर है। इसके अलावा ऊन से संबंधित जो भी चीजें हैं यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, आना होगा तो, नहीं तो और उद्योग बहुत पड़े हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बाद में अपने सीमेंट उद्योग भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के समय में यानी कि आज जो है राजस्थान का ऊन, रेशम, चीनी और सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लिए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट उद्योग है ये। इनमें से चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन उठता ही उठता है। ठीक है, इसके अलावा भूल चूक में अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए तो पूछ सकता है ऊन उद्योग के बारे में थोड़ा बहुत रेशम उद्योग के बारे में पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा। यहाँ से जितना बताया गया है वहीं से पूछ लेगा। ठीक है, ये होगी अपनी क्लास की बात पूरी। आगे होगा जो अपना सीमेंट उद्योग होगा, पता है आपको, सीमेंट उद्योग होगा, कांच उद्योग, रासायनिक उद्योग, उसके अलावा अन्य उद्योग कौन कौन से हैं, इंजीनियरिंग उद्योग भी आ जाएगा उसके अंदर। तो वो सारे उद्योग किसके आ जाएंगे, अपने क्लास के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में अपने उद्योगों के बारे में, योजनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी योजनाएं संचालित है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। वो सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, और जो इसके अलावा आपको पता है जीआई टैग, जो अपने उद्योग के संबंधित जीआई टैग किस किस को मिला हुआ है, वो सारी चीजें भी आ जाएगी। कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? इसके अलावा आपको पता है पीपीटी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, एनडीसी क्लासेस नाम से अगर आप सर्च करोगे तो अपना चैनल सामने आ जाएगा। और इसके अलावा जो भी नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और क्लास पसंद आई है तो लाइक भी करेंगे और कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पसंद आई है क्लास तो। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार की कोई चिंता, दुख, दर्द, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।